जादुई गुफा और शेर की कथा। एक जादुई शेर की गुफा की चर्चा पूरे गांव में फैल गई थी। अरे ओ बिमला, सुनती हो? देखो जरा गांव में क्या बात फैल गई है। बाहर जो गांव की गुफा है ना, वो कोई ऐसी वैसी नहीं, वो तो कोई जादुई है। क्या कहा? जादुई? कैसा जादू? मैं तो कुछ नहीं जानती रे। सुना है उस गुफा के अंदर लाल रंग का मायावी शेर है, जो जादू से किसी को भी अपनी गुफा तक बिना शिकार के बुला लेता है। क्या कहा? तौबा तौबा, सच? भगवान हमारी रक्षा करना। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। सब लोग डर गए और कुछ दिन बाद लोग लापता होने लगे। अरे बिमला सुन, तुम्हें पता है ना, वो मायावी शेर अब हमारे गांव से किसी न किसी को उठा रहा है। जानती हो, सुधा, वीरपाल और चंदू, गांव वाले बहुत परेशान हैं। वो लोग 4 दिन से लापता हैं। पता नहीं वो लोग कहाँ गए हैं। हे भगवान, हे राम, अब क्या होगा? इस गांव में रहना तो बहुत खतरनाक हो गया बहन। लगता है हमें गांव छोड़कर जाना चाहिए। भाई जान है तो जहान है ना। गांव के सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं और सरपंच के पास मदद के लिए जाते हैं। गांव के लोग गायब हो रहे हैं सरपंच जी। बहुत दिनों से कुछ लोगों का पता ही नहीं चल रहा। आप सब लोग मुझे 1 दिन का समय दो, मैं पता लगाता हूँ कि माजरा क्या है। सरपंच आधी रात को गुफा के पास एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है और चुपचाप सब देखने लगता है। अचानक से सच में लाल रंग का एक शेर बाहर आता है और जोर जोर से आकर हंसने लगता है। शेर की आवाज सुनकर बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है। बहुत अच्छा खेल खेला है, बहुत अच्छा खेल खेला है हमने। बस कुछ दिनों की बात है, फिर आसपास के सभी गांव खाली हो जाएंगे और फिर यहाँ की जमीन सिर्फ हमारी होगी। अरे वाह वाह वाह, सारे कर्जों से हम मुक्त हो जाएंगे। सरपंच बुढ़िया और शेर की बातें सुनकर हैरान हो गया। अगले दिन वो सुबह पुलिस की चौकी गया और सारी बात बताई। पुलिस गुफा के पास पहुंची और बुढ़िया को पहचान लिया। सरपंच को कुछ समझ नहीं आता। सर ये लोग कौन है? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब पुलिस कहती है, सरपंच जी, ये दोनों माँ बेटा छटे हुए अपराधी हैं। शहर से बहुत बड़ा फ्रॉड कर भागे हैं। हमें इनकी काफी समय से तलाश थी। पुलिस ने सरपंच को सारी बात बताई। सरपंच यह जानकर दंग रह गया। गुफा से सारे गायब हुए लोग भी मिल गए। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो उन्होंने सरपंच से माफी मांगी। माफ कीजिए सरपंच जी, आपने तो कमाल कर दिया, नहीं तो आज ये गांव खाली हो जाता। सबको अपनी गलती का पछतावा हुआ। चूहे का विशाल मिर्च। चिक्की चूहा और उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल के अंदर एक बिल बनाकर रहते थे। उनके आसपास बहुत सारी खाली जमीन पड़ी हुई थी, जहाँ पर वो खेती करते और अपने बच्चों को भी खेती करना सिखाते थे। चलो आओ बच्चों, चलकर आज खेती करते हैं। आज हम मिर्च का बीज बोएंगे। क्या कहा? मिर्च का बीज? हाँ, चलो तैयार? हाँ, तैयार। चूहा अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ जाकर मिर्च के बीज बोने लगता है और अपने बच्चों से कहता है, आज से हर रोज तुम दोनों भाई यहाँ आओगे और इन मिर्चों को पानी दोगे। बहुत जल्द यहाँ पर हरी हरी मिर्चें हो जाएंगी और कुछ बाद में लाल हो जाएंगी। जानते हो, जब हम उन मिर्चों को अपने खाने में डालेंगे तो स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा। बीज डालने के बाद दोनों चूहे के बच्चे हर रोज वहाँ आकर पानी डालते। धीरे धीरे अंकुर फूटने लगे और छोटे छोटे मिर्च के पेड़ धीरे धीरे अब बड़े होने लगे। वाह बच्चों, तुमने बहुत अच्छे से इनकी देखभाल की है। बहुत जल्द इनमें मिर्चें आएंगी और फिर हम बहुत बड़ी एक दावत रखेंगे। सभी बहुत खुश थे।
दोनों भाई अपने पौधों की खूब देखभाल करते। एक सुबह जब दोनों अपने खेतों में पहुँचे तो वो हैरान रह गए। अरे वाह, देखो भाई, कितने सुंदर सुंदर मिर्च निकले हैं। चलो चलो माँ और पिताजी को बताते हैं। दोनों जाते हैं और अपने मम्मी पापा को लेकर आते हैं। पिताजी, आप पहले मेरी बात सुनिए, मेरे साथ चलिए। क्या बात है माँ? वहाँ चलकर देखो, इतनी विशाल मिर्च हुई है जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। क्या कहा? बड़ी विशाल मिर्च? हाँ। चूहा पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ जाकर विशाल मिर्च को देखता है। विशाल मिर्च इतनी बड़ी थी कि चारों चूहे उसे खींचकर तोड़ ही नहीं पा रहे थे। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी वो मिर्च टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब चूहे ने कहा, मैं तो थक गया हूँ, हट जाओ बच्चों, ये सच में बहुत विशाल मिर्च है। मुझे अपने दोस्त की मदद लेनी होगी। मैं अपने दोस्त बंदर को बुलाकर लाता हूँ। चूहा अपने दोस्त बंदर को बुलाकर लाता है और बंदर की सहायता से दोनों मिर्च को तोड़ लेते हैं। तब बंदर कहता है, अरे वाह दोस्त, इतनी बड़ी विशाल मिर्च आज तक मैंने भी नहीं देखी। लगता है तुमने बहुत मेहनत से मिर्चें उगाई हैं। इसे तो नुमाइश के लिए रखना चाहिए। तुम दावत के लिए बाकी मिर्चों का इस्तेमाल करो और इसके दर्शन के लिए लोगों को बुलाओ और दिखाओ कि तुमने कितनी मेहनत से इन मिर्चों को उगाया है। क्या सच में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चूहा बहुत खुश हो जाता है, अपने जंगल के दोस्तों को खाने पर बुलाता है और बड़ी मिर्च देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और छोटी छोटी मिर्चों का खाना खाकर सब बहुत मजे उड़ाते हैं। चिंकी सरसपुर में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी किसान थे और अपने छोटे से जमीन के टुकड़े पर बहुत मेहनत किया करते थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि किसी तरह चिंकी को पढ़ा लिखाकर बहुत बड़ा इंसान बनाए। चिंकी अपने पिता से बहुत प्यार किया करती थी और खाली समय में अपने पिता के साथ खेतों में काम भी किया करती थी। एक दिन चिंकी जब स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ बच्चे एक बूढ़े बैल को तंग कर रहे थे। चिंकी ने वहां जाकर उन बच्चों से कहा, अरे रामू, श्यामू, तुम इस बैल को तंग क्यों कर रहे हो? और चिंकी ने सभी बच्चों को वहां से भगा दिया। चिंकी बैल को पानी पिलाती है और चारा खिलाती है, लेकिन चिंकी बैल की हालत देखकर सोचती है, क्यों ना मैं इसे अपने घर ले जाऊं? घर में माँ बाबूजी इसे देखकर बहुत खुश होंगे और इसकी अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी। और चिंकी उस बैल को अपने घर ले आती है। चिंकी के साथ बैल को देखकर उसके माता पिता हैरान होते हैं। अरे चिंकी बेटा, ये बैल कहाँ से ले आए तुम? चिंकी उन्हें सारी बात बताती है। बेटा, तुम्हें तो पता है ना, हमारे खुद खाने के लाले पड़े हैं, हम इस बैल को क्या खिलाएंगे? चलो, अब तुम ले ही आई हो तो ये हमारा मेहमान है, हम इसकी खूब सेवा करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं इसे अंदर बांध देती हूँ। चिंकी और उसके माता पिता बैल की खूब सेवा करते हैं, लेकिन वो कहीं जाता नहीं है, वो उनके ही घर रहता है। एक दिन चिंकी की माँ ने चिंकी से कहा, अरे बेटा चिंकी, जरा जाकर खेतों में अपने पिताजी को खाना तो दे आओ। ठीक है माँ। चिंकी रोटी लेकर खेत की ओर चल पड़ती है और वो बैल भी उसके पीछे पीछे खेतों की तरफ चलने लगता है। चिंकी उसे खेतों में देखकर हैरानी से पूछती है, अरे तुम यहाँ पर कैसे? चिंकी की बात सुनकर वो बैल बोलने लगता है। बैल को बोलता देख चिंकी और उसके पिता हैरान हो जाते हैं। मैं एक जादुई बैल हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मुझे ठीक किया है, अब मेरी बारी है तुम्हें इनाम देने की। ऐसा कहते ही बैल हल लेकर पूरे खेत में घूमने लगा और उसने देखते ही देखते पूरे खेत में फसल की जुताई कर दी और एक जगह खड़े होकर वो पैरों से कुछ खोदने लगा। काफी देर खोदने के बाद वहां से एक सोने का भरा घड़ा निकला। बैल ने वो घड़ा निकालकर चिंकी के पिताजी को दे दिया और तभी अचानक वहां एक तंदुरुस्त बैलों की जोड़ी भी आ गई। बैल ने चिंकी के पिता से कहा, मैं अब जा रहा हूँ,
ये बैलों की जोड़ी तुम्हारी खेती में मदद करेगी और ये सोना चिंकी की पढ़ाई लिखाई के लिए। ऐसा कहकर जादुई बैल वहां से गायब हो गया। इसीलिए कहते हैं अच्छे काम का फल अच्छा ही होता है।